जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ जिसके शरीर में माता काली की शक्ति घुस जाती है तो ये चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं पूजा करते समय। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शरीर में माता की शक्ति का प्रभाव पड़ जाता है, जैसे माता की शक्ति आप चाहे पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे माता के मंत्रों के जाप कर रहे हो, तो उसी से वो शक्ति आपको मिल जाती है आप और आपके शरीर में डायरेक्ट प्रवेश करती है, घुसती है। तो जब वो आपके शरीर में घुस ही जाती है माता काली की शक्ति, तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके साथ तुरंत होने लगती हैं पूजा के समय और वैसे समय भी। नॉर्मल समय आपके साथ ऐसी चीज़ें होने लगेंगी जब आपके शरीर में माता काली की शक्ति घुस जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जितने भी काली माता के भक्त हैं जो अपने घर में प्रतिदिन या जैसे भी पूजा पाठ माता काली की करते हैं, ठीक है, हवन करते हैं माता का, अपने घर में सब कुछ करते हैं जो जो पूजा पाठ में होता है, लेकिन जिसके शरीर में माता काली की शक्ति घुस जाती है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट प्रवेश करती है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग हैं भगत बनने के लिए बैठते हैं तो उनको काफ़ी समय लग जाता है, सेवा भी करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन भगत बनने में उन्हें समय लग जाता है। तो और आपने ये भी देखा होगा कि कोई अगर बंदा भगत बनने के लिए बैठता तो वो जल्दी भी बन जाता है। तो सबके अलग अलग तरीके हैं और हिसाब है। जैसे मान लो जिससे ज़्यादा माता खुश होती है तो वो जल्दी बन जाएगा, जिससे माता खुश नहीं होगी वो भगत नहीं बन पाता है। तो बस यही है, आपके शरीर में जब डायरेक्ट माता की शक्ति घुस जाती है, जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो या फिर मंत्र जाप कर रहे हो, तो जब शरीर में आपकी शक्ति घुसेगी तो आपके साथ ये चीज़ें होने लगती है। जैसे कि आप मान लो माता के मंत्रों के जाप कर रहे हो, ठीक है, जब आप मंत्र को पूरी तरह जाप के फिर वहाँ से उठोगे तो आपका पूरा बदन जो है वो टूटा हुआ मिलता है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं जब आपके पास माता की काली की शक्ति शरीर में होती है। और रही बात आपकी पूजा पाठ की, अगर पूजा पाठ के समय में या नॉर्मल समय में आपके साथ ऐसा होता है जैसे बदन टूट रहा है, शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, कभी कभार उल्टी आने का मन होता है लेकिन उल्टी आती नहीं है, और कभी कभी ऐसे लगता है जैसे सर घूम रहा हो, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लोगों के साथ होती है तो भक्तों आपके शरीर में माता काली की शक्ति घुस चुकी है, तभी ये चीज़ें आप लोगों के साथ होने लगती हैं। जैसे मान लो आप कोई सपना देख रहे हो, ठीक है, तो सपने में आपको ऐसे लगे करेगा जैसे कि आप रियल में देख रहे हो, समझ रहे हैं। जैसे मान लो आप सपने में अपने आप को देखते हैं कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं माँ काली के कोई सिद्धपीठ स्थान में, या फिर अपने घर में जहाँ भी देखते हो माता काली की पूजा पाठ आप कर रहे हो बैठ के, तो आपको उस सपने में ऐसे लगेगा कि मैं रियल में ही माता की पूजा पाठ कर रहा हूँ। तो ये रियल में यूँ लगता है क्योंकि आपके शरीर में जो शक्ति बैठी है वो आपको ये संकेत देती है और वो आपको ये महसूस कराती है कि मैं तेरे शरीर में घुस चुकी हूँ, और अब तू जब मुझे सच्चे मन से पुकारेगा तो मैं उसी रूप में आऊँगी जिस रूप में तू बुलाएगा। वैसे आपने देखा होगा कुछ भक्त होते हैं जो सवारी रूप में बुलाना चाहते हैं, तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कि माता से आमने सामने बात करना चाहते हैं, और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कि माता को मन में बिठाना चाहते हैं। सब अपने अलग अलग तरीके से माता को लेना चाहते हैं। तो आप जिस रूप में आप माता को बुलाएंगे उस रूप में ही माता काली आपके पास आएगी। लेकिन आप लोगों के शरीर में जब माता काली घुस जाती है तो आप कुछ समय के लिए थोड़े बीमार भी दिख सकते हैं। जैसे मान लो बुखार हो जाता है या फिर जुकाम खांसी, ये सब चीज़ें आपको हो जाती है। ये तो वैसे नॉर्मल तो होती है, लेकिन अगर आप एक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, भक्त हैं, माता की करते हैं, तो आपको पूजा पाठ के बाद ऐसी चीज़ें होने लगे तो समझो कि आपके शरीर में माँ काली की शक्ति घुस चुकी है। अब जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, अदरवाइज़ आप किसी और देवी का पूजन करते हैं या किसी देवता का पूजन करते हैं, तो अगर उनके पूजा पाठ के समय भी आपके साथ यही चीज़ें होने लगती हैं तो उस देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में घुस चुकी है। जब घुस जाती हैं तब आपके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं।
जैसे आपको कभी कभी शरीर अपना हल्का भी दिखेगा, कभी कभी एकदम ऐसे भारी दिखेगा, कभी कभी शरीर ऐसा लगेगा जैसे पूरा टूट चुका है। बिल्कुल हिम्मत नहीं है शरीर में, काम करने का बिल्कुल मन नहीं होगा, आलकसपना ज़्यादा भरा रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपके साथ जब होती हैं, जब आपके शरीर में माता काली की शक्ति घुस जाती है। ठीक है। अब जिस व्यक्ति के शरीर में माता काली की शक्ति घुस चुकी है, तो उस शक्ति को, माता काली को कैसे वो बुलाए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो भाई आपके शरीर में माता काली की शक्ति घुस चुकी है, उसी की वजह से आपके साथ ये हो रही है। और पूजा के समय भी होएगी, नॉर्मल समय भी ये चीज़ें होने लगेंगी जब शरीर में शक्ति बैठ जाती है घुस के। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और खुश रहे आपका परिवार। जय माँ काली, जय माता।